सूरज की पहली किरणें जब गांव के छोटे से चौराहे पर पड़ी, तब वहां एक खूबसूरत नजारा था। राधिका, एक साधारण सी लड़की, अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में एक अनकही चाह थी। वह हमेशा से एक साहसी प्रेम कहानी की तलाश में थी, लेकिन उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। वहीं चौराहे पर एक अनजान युवक आर्यन अपनी बाइक पर आया। उसकी आंखों में एक गहरी सागर की तरह रहस्य था। वह शहर से आया था, एक नई शुरुआत की तलाश में। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो राधिका को खींच लाया। दोनों की नजरें मिल गईं और उस पल में समय थम गया। आर्यन ने राधिका से भी बात करने की हिम्मत जुटाई। "यार, क्या तुम हमेशा यहाँ किताबें पढ़ती हो?" उसने पूछा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, ये मेरी दुनिया है।" प्यालालस दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन ने राधिका को अपने सपनों के बारे में बताया और राधिका ने उसे अपनी कहानियों में खोने का एहसास कराया। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहराने लगी। आर्यन ने राधिका को अपने साथ शहर घूमने का प्रस्ताव दिया। राधिका ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। उस दिन उन्होंने शहर के हर कोने को साथ में खोजा। आर्यन ने राधिका को अपने सपनों के रंगों से भर दिया और राधिका ने आर्यन को अपने दिल की गहराइयों में उतार लिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यन ने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, "यार, क्या तुम जानती हो, तुम मेरी जिंदगी की कहानी बन गई हो।" पलायन ने राधिका का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, "और तुम मेरे सपनों के राजकुमार।" उस पल में उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल की गहराइयों में समर्पित कर दिया। लेकिन समय ने एक और मोड़ लिया। आर्यन को शहर लौटना था। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, "क्या हम फिर मिलेंगे?" प्यारा आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया, "शायद हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती।" कुछ महीनों बाद राधिका ने एक पत्र लिखा। उसने अपने दिल की हर बात उसमें लिखी। जब आर्यन ने पत्र पढ़ा तो वह समझ गया कि प्यार की ताकत हर दूरी को मिटा सकती है। उसने तुरंत राधिका से मिलने का निर्णय लिया। गांव के चौराहे पर फिर से वो दोनों मिले। इस बार प्यार की एक नई कहानी शुरू हुई। राधिका और आर्यन ने अपने सपनों को एक साथ जीने का वादा किया। प्यार ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।